आपको हमें तो दिखाई भी नहीं दे रहा है। ये कुछ बेवकूफ बनाने का मशीन तो नहीं है। ये क्या है? हम लोग खेतों में कितना 200-250-500 किलो खाता है, उससे कुछ नहीं हो रहा है, तो ये आपका क्या करेगा? सवाल आपके मन में आएगा कि नहीं आएगा? तो मेरे भाइयों, ये 150 ग्राम प्रोडक्ट है, ये 150 ग्राम प्रोडक्ट है क्या? जिसमें से पहले बता दूं, फिर इसका आपको जैसे मैं बताऊंगा। तो हमारे खेतों में आज के तारीख में सबसे अच्छा खाद होता है गोबर का खाद। गोबर का खाद सबसे अच्छा होता है, क्योंकि अब 1 एकड़ का अगर भाव है तो कम से कम 4 ट्रैक्टर की दवा डालने पड़ेगी आपको। कम से कम 4 ट्रैक्टर की दवा दिया 1 एकड़ के लिए खाद चाहिए। तो 1 ट्रैक्टर की दवा कितने में आती है? कम से कम 500-700 1000 रुपए, कम से कम 400 का 4000 रुपए। गोबर का खाद इसीलिए महत्वपूर्ण होता है खेतों के लिए, जो हम लोग 30-35 सालों से जो रासायनिक खाद जमीन में डाल रहे हैं, उससे जो अंडोल सॉल्वेंट जमीन में जमा हो रहे हैं, उसको डिसॉल्व करने का काम करता है ह्यूमस। ये जो सब्सटेंस है, ये ह्यूमस गोबर से निकलता है। उसकी वजह से जमीन भुरभुरी होती है, जमीन में नमी बढ़ जाती है। मगर 4 ट्रॉली से जितना ह्यूमस निकलता है, उतना ह्यूमस ये 150 ग्राम में बना सकता था। 50 किलो स्टेशन, 10 किलो सेकंड, 10 किलो सेकंड, 10 किलो स्टेशन, 80 किलो का पैकेट बन जाता था। मुझमें इतनी हिम्मत नहीं है तो मैं 80 किलो का पैकेट यहाँ पे उठा के ले जाऊँ। और आप में बोलते थे कि हम लोगों को दर से पुली बना दिया या 80 किलो के पैकेट उठा के लेके जाओ। ऐसे इतने बड़े बड़े आजकल क्या है, सब रात का जमाना आ गया है। ठीक है, कम से कम हमें 1 एकड़ में देना है। इससे एप्लीकेशन दैनिक जो लिटरेचर इसमें दिया नहीं, हर आदमी आपसे जो लिटरेचर लेके जाए उसमें पूरा है जमीन का तौर तरीका दिया है। इसलिए मैं पहले बताता हूँ आपको, जब कोई भी फसल लगाते समय बुआई के साथ, बीज के साथ में लोग खाद देते हैं, खाद को मिला के बुआई करते हैं। एक तो बुआई के साथ या तो रासायनिक खाद यूरिया के साथ 15 दिनों के बाद, अगर बुआई भी हो गई, रासायनिक खाद भी दिया गया, तो उसके बाद सूखी मिट्टी में 30-40 किलो सूखी मिट्टी ले लो, उसमें ठीक से मिला लो, पूरे 1 एकड़ में। 1 एकड़ में 3 तरीके हैं। जिसके पास ड्रिप इरिगेशन नहीं है, या बहुत सारे किसानों को ड्रिप इरिगेशन आपके पास नहीं है, अगर ड्रिप इरिगेशन है तो पेंशन में डाल दो 500 लीटर की, अपने आप पूरे 1 एकड़ में फैल जाएगा। आपको कोई कुछ करने की जरूरत नहीं। एकदम आसान से तरीके है, पूरे डिटेल से आप लोग ट्रेनर हो, मेरे भाई लीडर हो, पूरे लिटरेचर को हर 20 सेकंड से पढ़ना है आपको। अगर आप हर सवाल का जवाब आपको देना है तो लिटरेचर को पढ़िए। सब चीजें यहाँ पर नहीं बताई जा सकती, इसीलिए आपके लिए जमीन में जाने के बाद क्या करेंगे, जब हम जमीन में दे देंगे, जब जमीन में देंगे तो जमीन में इसका असर क्या होगा? इसका असर होगा मेरे भाइयों, सबसे बड़ा अनडिसॉल्व सॉल्वेंट को डिसॉल्व करने का काम करेगा। जो जमीन में आज तक 30 सालों से हम लोग रासायनिक खाद डालते आ रहे हैं, जो पानी में घुलनशील नहीं है, उसे डिसॉल्व करने का काम करता है। जब डिसॉल्व होने लगते हैं तो जमीन भुरभुरी होने लगती है। देखिए क्या क्या फायदे होंगे, जमीन भुरभुरी होगी। उसके बाद जब जमीन भुरभुरी होगी तो उसमें वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाती है, पानी की रखने की क्षमता बढ़ जाती है। उसके बाद जमीन के कई पार्टिकल्स होते हैं, वो छूटने लगते हैं, वो छूटने लग जाते हैं, उसमें से हवा पास होने लगती है, यानी कि ऑक्सीजन खिलने लग जाएगा। जमीन भुरभुरी हो गई, नमी बढ़ने लग गई, पानी की स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गई, हवा खिलने लगी। उसके बाद ये जो व्हाइट फ्रूट होते हैं, छोटे छोटे बारीक जो मुंह होते हैं पौधों के, वो बढ़ने लग जाएंगे। इतने बढ़ने लग जाएंगे, जहाँ पर 1200-1500 आ रहे थे, वह 3-4-5-6 हजार आ जाएंगे। जब देखिए मुंह अगर बढ़ गए तो वो क्या काम करेंगे? जमीन से खाना खाएंगे। उनको तो दूसरा काम है नहीं हमारे से आने का, तो वो तो खाना ही खाते रहेंगे। तो खाना अगर खाएंगे मेरे भाइयों, खाना अगर खाएंगे तो पेड़ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और फसल बढ़ेगी ना। फसल को अगर नीचे से खाना मिलने लग जाए तो फसल बढ़ने ही वाली है। तो क्या हो गया? व्हाइट फ्रूट्स बढ़ गए। उसके बाद बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ जाएगी, बैक्टीरिया बढ़ाने में मदद करेगा। उसके बाद ऑर्गेनिक कार्बन जो जमीन में सबसे अहम होता है, उसे बढ़ाने में मदद करेगा। उसके बाद जमीन के जो सूक्ष्म अन्नद्रव्य होते हैं, अन्नद्रव्य को, ये सूक्ष्म अन्नद्रव्य जो होते हैं, देखिए हर किसी को कोई भी खादो अहम होता है। अभी आपने दोपहर में खाना खाया, ऐसा खाना
भूल गए कैसा था? अच्छा था ना, एकदम जबरदस्त था, फॉलो कर लिया था। अगर मैं खाने से नमक निकाल लेता तो कैसा था? अच्छा नहीं था। लगता कितना है नमक मेरे भाई? इतना था। हम भाई कितना खाते हैं नमक? इतना लगता है, फिर भी अहम है। वैसे ही इस ज्ञान फाउंडेशन के लिए बोरान, जिंक, मॉलिब्डेनम ये बहुत कम मात्रा में लगते हैं मगर अहम है। ये जमीन में ऑलरेडी अवेलेबल है मगर किसी के साथ घर करके बैठ गए। जब जिंक डाल दिया किसका बोलते हैं हमने नाइट्रोजन भी डाल दिया, उसमें खाद भी डाल दिया, मिल नहीं रहा है। क्योंकि अगर डाल दिए तो फास्फोरस के साथ, हेरस के साथ अपना घर बचा लेते हो, और जब किसी के साथ एक हो जाते तो वो पेड़ पौधे फसल उसे खा नहीं पाते। तो उसके लिए जमीन में ऐसी ट्रीटमेंट होना जरूरी है जो फास्फोरस को अलग कर दे, जिंक को अलग कर दे, कैल्शियम को अलग कर दे, फास्फोरस को अलग कर दे। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम हमारे स्टेज 1 की वजह से होता है इन दोनों को अलग करने का। अब देखिए कितने फायदे हो गए। एक फायदा नहीं, ट्रीटमेंट का एक फायदा कभी नहीं होता। जमीन भुरभुरी हो गई, जमीन में नमी बढ़ गई, जमीन में वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गई, जमीन में हवा छिलने लग गई, व्हाइट रूट्स बढ़ने में मदद हो गई, उसके बाद बैक्टीरिया बढ़ने में मदद हो गई, उसके बाद ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ने में मदद हो गई, उसके बाद सूक्ष्म अन्नद्रव्य देने में मददगार साबित हुआ। तो इतना जबरदस्त फायदा हमारी स्टेज 1 से होने वाला